मैरिंगो एशिया हॉस्पिटल फरीदाबाद ने 10 और 11 साल की दो छोटी लड़कियों का लिवर ट्रांसप्लांट करने में मिली सफलता का जश्न मनाकर महिला दिवस मनाया। टीम का नेतृत्व लिवर ट्रांसप्लांट विभाग के डायरेक्टर एवं एचओडी डॉक्टर पुनीत सिंगला ने किया। इस दौरान एनेस्थेटिक्स और आईसीयू केयर के डायरेक्टर डॉक्टर ऋषभ जैन और सर्जरी, एनेस्थीसिया और आईसीयू की टीम के अन्य सदस्य भी मौजूद रहे, जिनका विशेष योगदान रहा। 11 वर्षीय लेचिन को विल्सन नामक बीमारी थी। उसे गंभीर पीलिया और हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी और उसे बेहोशी की हालत में फूले हुए पेट के साथ इमरजेंसी में एडमिट किया गया था। दूसरी मरीज किर्गिस्तान से 10 वर्षीय लड़की अरु उजातिम थी, जिसे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की समस्या थी। यह बच्ची बिगड़ी हुई लिवर डिसीज के साथ कम प्लेटलेट काउंट और नाक से बार बार ब्लीडिंग की समस्या से आई थी। सभी मूल्यांकन और कानूनी औपचारिकताओं के बाद मरीज को ट्रांसप्लांट सर्जरी के लिए ले जाया गया। और क्या कहा डॉक्टर्स ने, आइए जानते हैं पायनियर हरियाणा की खास। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं तो ज़्यादा क्या कहते हैं पेशेंट्स के बारे में नहीं बताऊंगा, बट आई वुड लाइक टू से अ फ्यू थिंग्स अबाउट मैरिंगो एशिया। तो मैरिंगो एशिया इज अ काइंड ऑफ वी आर न्यू टू हेल्थ केयर, वी आर जस्ट 2 years old, वी आर वेरी यंग, बट इट इज़ आवर एफर्ट कि हम हेल्थ केयर में अच्छा काम करें और नई टेक्नोलॉजी लेके आएँ और सारी सुविधाएं हम अपने पेशेंट्स को प्रोवाइड करें। तो इसी के चलते हमने यहाँ पे मैरिंगो फरीदाबाद में लगभग अप्रैल में या मार्च अप्रैल में हमने अपना लिवर ट्रांसप्लांट प्रोग्राम शुरू किया था। तो डॉक्टर पुनीत सिंगला के और डॉक्टर ऋषभ ये दोनों प्रोग्राम चला रहे हैं, दोनों मिलकर ये प्रोग्राम चला रहे हैं। और इसके तहत अब हमने काफ़ी लिवर ट्रांसप्लांट पेशेंट्स का इलाज यहाँ पे कर दिया। तो अगर आपको पता हो कि अगर लिवर सबसे इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है बॉडी का, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स, तो बाई चांस अगर लिवर फेल हो जाता है तो एक ही हमारे पास जरिया बचता है, एक ही रास्ता बचता है कि हम उसका ट्रांसप्लांट करें। पुनीत जी, इतनी छोटी एज में इन बच्चों को बीमारी हुई, क्या वजह रही, किस वजह से इनको बीमारी हुई, रिकवर की जो इनकी टाइमिंग है क्या रहेगी, जिसने डोनर किया उन्होंने भी और इनके लिए भी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि बच्चों के अंदर बीमारियां अलग से रहती हैं। कॉमन बीमारी में एक होता है बिलियरी डिजीज है, जिसमें बचपन से उनकी पित्त की थैली या पित्त की नलिका नहीं बनती है, उसकी वजह से ब्लॉकेज की वजह से लिवर धीरे धीरे डैमेज हो जाता है। दूसरा कारण कॉमनली रहता है विल्सन डिजीज, जिसमें कॉपर इकट्ठा हो जाता है शरीर में और बाकी सब ऑर्गन्स के ऊपर इफेक्ट डालता है, लिवर उनमें से एक रहता है। और तीसरी बीमारी कॉमनली रहती है ऑटोइम्यून डिजीज। तो हम उन दो में से इन 3 कॉमन बीमारियां जो कि 80% बच्चों की बीमारी को कवर करती हैं, उनमें से 2 बच्चे आपके सामने हैं। इनके ट्रांसप्लांट पूरे तकरीबन 1-1.25 महीना हुआ है। आज ही वापस इनको नॉर्मल लाइफ में गए हुए तकरीबन 2 हफ्ते हो चुके हैं। अपना नॉर्मल खाना पीना चलना, अपने घर पे ये लोग वापस शिफ्ट हो चुके हैं और अपने शहर और देश वापस जाने के लिए तैयार है। जो डोनर है उनकी छुट्टी तकरीबन 5वें दिन हो जाती है, दूसरे-तीसरे हफ्ते में उनकी सारी दवाइयां बंद हो जाती हैं। किसी तरह का लॉन्ग टर्म परहेज नहीं रहता या प्रिकॉशंस नहीं रहते, वो भी अपनी नॉर्मल लाइफ जी पाते हैं। किसी भी तरह का हैवी वर्क कर सकते हैं। अगर बाय चांस ब्रदर भाई बहन दे रहे हैं तो आगे जाके प्रेगनेंसी डिलीवरी कर सकते हैं। जेंट्स हैं या लेडीज हैं, किसी भी तरह के हैवी जो ड्यूटी को ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये बच्चे भी आगे जाके हम इनसे एक्सपेक्ट करते हैं अपनी नॉर्मल लाइफ जिएंगे, नॉर्मल स्कूल में जाएंगे, कॉलेज में जाएंगे। आगे जाके दोनों गर्ल्स हैं तो अपने प्रेगनेंसी डिलीवरी फैमिली लाइफ और आगे की नॉर्मल जिंदगी आगे जी पाएंगे। मैं डॉक्टर पुनीत सिंगला हूँ। मैं डायरेक्टर एंड हेड लिवर ट्रांसप्लांट टीम मैरिंगो एशिया हॉस्पिटल फरीदाबाद में हूँ। हम लोग यहाँ पे पिछले 1 साल से लिवर ट्रांसप्लांट कर रहे हैं। बहुत सारे कम्प्लेक्स केसेस के लिवर ट्रांसप्लांट किए हैं, एडल्ट्स के, बच्चों के ट्रांसप्लांट हमेशा चैलेंजिंग रहते हैं। ये जो 2 बच्चे आज आपको हम रूबरू करा रहे हैं, ये 2 बच्चे ऐसे ही लिवर बीमारी के साथ ग्रसित थे, जिनको हमने लिवर ट्रांसप्लांट किया है। एक बड़ी टीम जिसमें कि बहुत सारे डॉक्टर्स, आईसीयू टीम, ओटी स्टाफ, वो सब रहते हैं। टीम मैनेजर्स हो गए, उसके बाद टीम है जो इनको हैंडल करती है और गाइड करती है। इन पेशेंट्स को लिवर की बीमारी थी, लिवर बीमारी के साथ इनका इवैल्यूएशन किया और उस इवैल्यूएशन के दौरान हमने पाया कि इनको लिवर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है। फैमिली को काउंसिल किया, फैमिली ने समझा कि हाँ इनको लिवर ट्रांसप्लांट चाहिए और उन फैमिली आगे बढ़ी डोनेशन के लिए। उनमें से उनकी पेरेंट्स ने लिवर का एक पार्ट डोनेट किया। बच्चों के केसेस एक नॉर्मल एडल्ट के मुकाबले हमेशा कम्प्लेक्स हैं, क्योंकि उनका सर्जरी करना है, उसके बाद एनेस्थीसिया, उनका टेक केयर, वो अपनी कंप्लेंट्स को अच्छे से बता पाते हैं, कई बार नहीं बता पाते, उन सब चीज़ों को हैंडल करना है। तो इन सब चीज़ों के मद्देनज़र ये केसेस कम्प्लेक्स गिने जाते हैं और इन केसेस को हमने सक्सेसफुली प्रोसीड किया अपने शहर, अपने हॉस्पिटल में, और ये बच्चे बिल्कुल ठीक हैं, वापस अपने देश और अपने गाँव जाने के लिए तैयार हैं। कहाँ से आए हैं ये बच्चे?
तो इनमें से एक बच्चा तुर्कमेनिस्तान से और एक बच्चा किर्गिस्तान से है, जो कि वहाँ पे लीवर की बीमारी से काफ़ी देर से ग्रसित थे और इंडिया में आके उन्होंने अपना इलाज कराया। तो जिस तरह से अभी प्रेस वार्ता में बात हुई कि बड़े तो अवेयर होते हैं लीवर की बीमारियों से, लेकिन बच्चों के अंदर ये जो होती है किस तरह से अवेयर? बच्चों में सबसे इम्पोर्टेंट है पहले बीमारी को आइडेंटिफाई करना, बीमारी का कारण क्या है, उस बीमारी के कारण को ढूंढ के फिर उसके लिए उसका उचित इलाज करना, साथ में उनको अवेयर कराना। ये दोनों बच्चे थोड़े बड़े थे, तकरीबन 10 साल के आसपास के हैं, तो वो लोग समझ पाते हैं कि क्या बीमारी थी, क्या तकलीफ़ है, फिर भी कुछ ना कुछ वो बता पाए। तो उसके लिए एक टीम रहती है, अप्रोप्रिएट प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हैं, जो कि उनको टाइम से काउंसिल करती है इंटरप्रेटर के साथ, फैसिलिटेटर के साथ, जो कि उनको गाइड करते हैं उनकी अपनी लैंग्वेज में। उनकी फैमिली को अप्रोप्रिएटली गाइड किया जाता है ऑपरेशन से पहले और ऑपरेशन के बाद, कि उनको किस तरह की प्रिकॉशंस लेनी है और आगे किस तरह की लाइफ जीनी है। जिस तरह से एक बार बात हो रही थी अफोर्डेबल की, तो पहले बहुत महंगा हुआ करता था, हालांकि अभी भी है बहुत कॉस्टली, लेकिन अफोर्डेबल है, उसके बारे में? जब हमने ट्रांसप्लांट शुरू किया था तकरीबन 15 या 16 साल पहले, उस टाइम पे काफ़ी बड़ी कॉस्ट मानी जाती थी, 20 लाख के आसपास। विद टाइम उसका कॉस्ट कुछ इकोनॉमिकल हुआ है। आज की डेट में हमारे हॉस्पिटल में 17 से 18 लाख में बहुत सारे पेशेंट्स के ट्रांसप्लांट हो जाते हैं। ज़्यादातर पेशेंट 20 लाख से नीचे में नॉर्मल होकर स्वस्थ होकर वापस अपने घर जा पा रहे हैं। तो विद टाइम ये अपने आप में अफोर्डेबिलिटी बढ़ी है पूरी सोसाइटी में, तो कॉस्ट उसकी नहीं बढ़ी और अफोर्डेबिलिटी बढ़ी है, तो बहुत सारे पेशेंट इसको समझ पा रहे हैं और इसके लिए आगे बढ़ के आगे आ रहे हैं ट्रांसप्लांट कराने के लिए। सर क्या संदेश देना चाहेंगे लास्ट में? मैं कहना चाहूँगा कि बच्चों की किसी भी तरह की कंप्लेंट को इग्नोर नहीं करें, उनको एक बार इवैल्यूएट कराएं, देखें, और उन टेस्ट में जो भी उनकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से उनका इलाज किया जाए। हम बच्चों की पेट की दर्द की कंप्लेंट, उनका आँखों में पीलापन आना या उनकी कमज़ोरी होना, उनका वेट नहीं बढ़ना, इसको इग्नोर कर जाते हैं। तो इनको इग्नोर करने के बजाय मैं सुजेस्ट करूँगा कि इन बच्चों को कुछ टेस्ट किए जाएँ, एटलीस्ट रिक्वायर्ड डॉक्टर को दिखाया जाए, जिसमें कि पीडियाट्रिशियन हो गए, पीडियाट्रिक हेपेटोलॉजिस्ट हो गए, बाई चांस लीवर की बीमारी है, ताकि वो उसका एप्रोप्रिएट इलाज, बीमारी ढूंढ के उसका इलाज कर पाएँ।